ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम्। तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमृते मित। स्वचित्तपटया लिख्य जिनं चारुभजत्ययम् शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी जांचे शिव फलसार। जांचे शिव फलसार। भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ की यह कथा जब आनंद मुनिराज अपने दिगंबरत्व को धारण किए हुए दिगंबर भेष में 16 कारण भावनाओं को भा करके विहार कर रहे हैं। जगह जगह पर रुकते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, जिन्हें संसार के किसी भी प्राणी से कोई भी विकल्प नहीं है। एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होता है। आत्मा के अंदर उन्होंने भावनाओं के माध्यम से पर कल्याण के बीज बो दिए हैं और बीज बोने के बाद में वह उसी तरह निश्चिंत हो गए हैं जैसे एक किसान हो जाता है। किसान अगर समय पर बीज का वपन कर दे और समय पर अगर मौसम साथ दे, बरसात हो जाए, तो बहुत अच्छी फसल समय पर लहलहाती है। ठीक इसी तरह से अच्छी भावनाओं का बीज वपन किया गया और उसके साथ में वह तपस्या का भाव भी चल रहा है और वह तपस्या करते करते जहां कहीं पर भी जाते हैं, जहां कहीं पर भी विचरण करते हैं,
एक अपने आप प्रेम का, अहिंसा का वातावरण उनके चारों ओर निर्मित हो जाता है। एक बहुत ही विचारणीय बात है कि जब बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी, जन्मजात वैर को धारण करने वाले पशु भी, जिनके समक्ष आकर के अपना वैर त्याग कर देते हैं, वहीं पर कुछ ऐसा भी घटित होता है कि कुछ जीवों के साथ में वह वैर, वह क्रोध, वह द्वेष जो चला आ रहा होता है वो नहीं छूट पाता है। अंतरंग की ये ऐसी परिणतियां हैं जो जन्म जन्मांतरों के संबंध के साथ बंधी हुई रहती हैं, और हर आदमी के अंदर जो एक असामान्य क्रोध होता है वो जन्म जन्मांतरों के संबंधों के लिए हुए ही रहता है। क्या शब्द बोला? एक असामान्य क्रोध और एक सामान्य क्रोध। जिनके अंदर सामान्य क्रोध होता है, सामान्य रूप से द्वेष होता है, वो कभी भी किसी भी क्षण अपने आप को बदल भी सकते हैं और वह किसी महापुरुष के सानिध्य में रुक भी जाता है, नष्ट भी हो जाता है। लेकिन जब वही क्रोध की सीमा असामान्य होती है तो वह असामान्य क्रोध बड़े बड़े महापुरुषों के समक्ष भी व्यक्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जीव का आपस में जन्म जन्मांतरों का जो वैर भाव है, विरोध भाव है, यह चल रहा है, यह देखने वालों को अपने आप समझ में आने लग जाता है। आपको पता है कि जो आनंद मुनिराज अपना जीवन जी रहे हैं, वह जीवन जीते हुए क्या सोच रहे हैं? क्या उनके जीवन में निरंतर चल रहा है और क्या उनके सामने अचानक से कुछ हो सकता है और क्या वो अचानक से भी होने वाली अपनी किसी भी तरह की घटना पर सजग रह सकते हैं? यह तथ्य आपके सामने आने वाला है। होता यह है, हर व्यक्ति अपना जीवन सीधे तरीके से जी रहा होता है, अपना जीवन एक निश्चित तरीके से जी रहा होता है, और हर व्यक्ति के माइंड में कुछ ना कुछ सेट होता है कि नहीं, हमारा जीवन इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चलता रहेगा। निश्चितता हर कोई अपने दिमाग में रखता है। हर व्यक्ति अपने लिए आज, कल, परसों, 2 वर्ष, 10 वर्ष, अपने जीवन के अंत तक भी बहुत कुछ निश्चित करके बैठा होता है। लाइफ टाइम की प्लानिंग हर व्यक्ति के दिमाग में रहती है, और जीवन को जितना व्यक्ति निश्चित करके जीवन जीना चाहता है, उतना ही वो सोचता है कि मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, क्योंकि निश्चितता अगर सामने हो जाती है तो निश्चिंतता भी आ जाती है। जहां पर हमारे दिमाग में हर समय पर निश्चितता रहती है, ऐसा हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा, हम अपने आप में बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। लेकिन आप एक दुनिया का जो शाश्वत नियम है उसको भूल जाते हैं, और वह दुनिया का शाश्वत नियम क्या है, इसी को हमें यहां समझना है। इस यूनिवर्स का कुछ, और इस यूनिवर्स में रहने वाली जितने भी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उन सब के पीछे वो नियम लागू होता है। उस नियम को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छे ढंग से जी पाएंगे। निश्चितता बनाने के बावजूद भी वह निश्चितता नहीं हो पाती, और कभी भी वह अनिश्चितता का दौर आ सकता है, आ जाता है। उस समय पर हमारी चिंताएं आसमान छूती हैं, क्योंकि हम एक चीज भूल जाते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। क्या? चेंज जिसको कहते हैं, चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ।
यह एक ऐसा नियम है जिसके बिना कोई भी पदार्थ रह नहीं सकता संसार में, कोई भी वस्तु रह नहीं सकती, चाहे वो जीवित हो या मृत हो। चेंज चाहिए। लेकिन जब हमारे जीवन में चेंज हम अपनी तरह से लाना चाहते हैं तो हम अपने आप में निश्चिंत होते हैं। लेकिन जब किसी परिस्थिति विशेष से, किसी और बाहरी कारणों से जब कोई चेंज आता है तो उस चेंज को स्वीकार करने की हिम्मत हमारे अंदर तत्काल नहीं आती है। अगर कोई प्रैक्टिस हमारे जीवन में चल रही होगी तो वो संभव है कि हम उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। चेंज हर व्यक्ति के जीवन में आता है और विदाउट चेंज कोई भी लाइफ नहीं होती है। हम चेंज हो ही रहे हैं, हर समय हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी टिका नहीं है, स्थिर नहीं है। हर चीज दुनिया की चल रही है, बह रही है। एक ऐसा शाश्वत नियम है यह संसार का जिसको हम देखते हैं, लेकिन जब वह चेंज एक स्थिति के साथ होता है, एक निश्चित दर के साथ चल रहा होता है, तो हम उसको स्वीकार करते चले जाते हैं। लेकिन जब कोई चेंज अचानक से आता है, अचानक से कोई चेंज हमारे जीवन में आकर के आघात पहुंचाता है, तो उस समय पर हम डर जाते हैं, उस समय पर हम विचलित हो जाते हैं, उस समय पर हम अपने से बहुत दूर हट करके व्यथित हो जाते हैं। ये चेंज को आज हमें समझना है। हमारी कोई तैयारी इस चेंज के साथ है कि नहीं? हर व्यक्ति जीवन में कुछ चेंज करके भी आनंद महसूस करता है। हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ चेंज होता रहे, स्थान भी चेंज हो जाए, माहौल भी चेंज हो जाए, लोग भी चेंज हो जाएं, हमारा एंजॉय करने के तरीके भी चेंज होते रहें और हम हमेशा चेंज के साथ भी आनंद लेते रहें। यह भी एक हमारी मेंटेलिटी रहती है। लेकिन ये सब चेंज हमने निश्चित कर रखे हैं अपने दिमाग में। हमारे साथ नए नए लोग हों, हमारे साथ नए नए भोजन की डिशेज हों, हमारे साथ में नए नए एंजॉय करने के तरीके हों, वो तरीके जो होने चाहिए वो सब हमारे दिमाग में सेट हैं। अगर उन तरीकों से वो चीजें हमारे लिए बाहर से आती हैं तो हम अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। लेकिन जब कोई चीजें हमारे सामने ऐसे आ जाएं जिन्हें हमने कभी सोचा ना हो, तो वह चेंज फिर हमारे लिए सहन करने योग्य नहीं होता है। कितने लोगों ने सोचा था कोरोना की सेकंड वेव आएगी, कितने घर के कितने बुजुर्गों को ले जाएगी, कितने घर के कितने ही युवाओं को ले जाएगी, कितने लोगों के जीवन में कितनी तरह की परेशानियां खड़ा कर देगी। किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। सब अपने अपने तरीके से जी रहे थे। लेकिन कुछ हुआ, चेंज आया, और उस चेंज को हमने अगर स्वीकार किया, उस चेंज में जीने की अगर हमारे अंदर क्षमता रही, तो हम आज भी जी रहे हैं। और जो लोग उस चेंज को सहन नहीं कर पाए, वो आज भी किसी ना किसी आघात में कहीं ना कहीं रो रहे हैं, पड़े हैं, दबे हुए हैं। चेंज जीवन में आता है। हमारा जीवन हर समय पर चेंजेबल है और हम देख रहे हैं कि हमारी आयु हर समय पर कोई ना कोई नया चेंज ला रही है हमारे सामने। हम छोटे से बड़े हुए हैं, विदाउट चेंज नहीं हुए हैं, चेंज चल रहा है। चेंज हमारे सामने आता है, लेकिन अगर कोई चेंज हमारे सामने चैलेंज के रूप में आ जाए तो उस समय पर हमारी क्या स्थिति होगी, बस ये स्थिति हमें समझना है। कैसा चैलेंज? कुछ भी चैलेंज हो सकता है। आप जिनके सहारे जी रहे हो, जिस बिजनेस के सहारे जी रहे हो, अचानक से उस बिजनेस का सब कुछ बिगड़ जाए। अचानक जो लोग आपके सामने हैं वो सब आपके लिए एकदम से विपरीत बन जाएं। अचानक से आपके समक्ष जितने भी लोगों का सहारा है वो सहारा सारा का सारा छूट जाए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो ऐसा चेंज अगर कभी आपके सामने आ जाए और आप उस समय पर अपने आप को संभाल पाएं। ये तैयारी अगर आपकी होगी तभी संभव है। ये चीजें भी हमें सीखना है।
इन मुनि महाराजों से। क्या कर रहे हैं ये? अपना जीवन जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, निश्चिंत होकर के जी रहे हैं, जिन्हें कोई चिंता नहीं है, न घर की, न परिवार की, न राज्य की, न पत्रों की, न पत्नी की, न धन की, न संपत्ति की, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। फिर भी जब तक कुछ अपने साथ में रहता है तब तक कुछ ना कुछ चिंता का विषय बन सकता है, बन जाता है। अगर आप अकेले भी हैं तो भी आपके लिए कुछ नहीं है तो अपने शरीर की चिंता तो हो ही जाएगी। शरीर में कुछ बीमारी ना हो जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा काट ना ले, कोई पशु पक्षी आक्रमण ना कर दे, कोई भी बाहरी आपदा, कोई भी बाहरी वायरस शरीर को नुकसान ना पहुंचा दे, ये भी आपके लिए कभी भी चिंता का विषय बन सकता है। सुन रहे हो? हाँ तो बोलो। ऐसा लगता सो से जाते हो। नहीं नहीं महाराज बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं। थोड़ा जागृत होकर के सुने, जागृत होकर के समझे, प्रसन्नता के साथ हर चीज को समझने की कोशिश करें। कितना पुण्यवान जीव होते हैं, बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े पिछले जन्म के पुण्यों के साथ में मुनिराज बने हैं, दीक्षा धारण की है और बहुत ही सावधानी के साथ जिनका जीवन चल रहा है, निश्चिंतता जिनके जीवन में पल पल पर है, ऐसे जीवों के लिए भी अचानक से क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत ही हमारे सामने एक ऐसा आश्चर्यजनक भाव के रूप में सामने आ जाए जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कभी सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है क्या? आप लोग अपने जीवन में कभी इस तरीके की आशंकाएं पालते भी नहीं होंगे। बेवजह के महाराज डर पैदा करना अच्छी बात नहीं है, आप यूं कहोगे। मान लो हम आपसे कहें कि यहां पर आप बैठे हो, अचानक से कोई भी एक जानवर आ जाए, एक शेर आ जाए और आपके ऊपर धाड़ता हुआ, आपको लपेटता हुआ लेकर के चला जाए, आप कभी सोच सकोगे? एक अचानक से कोई सर्प निकले और 10, 20, 50 लोगों को काटता हुआ चला जाए और सब लोग हू हा करते हुए रह जाएं, देखते हुए रह जाएं, और जिनको भी लपेटता चला जाए, सबको काटता चला जाए, कभी ऐसा हो जाए तो? महाराज आप अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं आज? मान लो जिस पांडाल के नीचे आप बैठे हो वो अचानक से कुछ उसके ऊपर गिरे और वो एकदम से ध्वस्त हो जाए, सारी बल्लियां, सारा टेंट आपके ही ऊपर गिर जाए और जितने भी हैं सब कुछ समाप्त हो जाए। महाराज आप रुक क्यों नहीं रहे? मंगल मंगल बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनो, समझने की कोशिश करो। कुछ जीवन में ऐसी भी चीजें हैं जिनसे हमें डर लगता है, लेकिन उनसे भी डरना नहीं चाहिए। ये भी हमें इन्हीं महापुरुषों के जीवन से सीखने को मिल रहा है, मिलेगा। मंगल में और अमंगल में, शुभ में और अशुभ में, पाप में और पुण्य में समभाव रखने की एक प्रैक्टिस, हमेशा एक ही भाव में रहकर के सब कुछ सहने की कला अगर हम सीख पाएंगे तो ऐसे ही महापुरुषों से सीख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी एजुकेशन है, एक बहुत बड़ी हमारे सामने संस्कारों की शिक्षा है जो हमें ये महापुरुष देते हैं। लेकिन हम तो केवल 2 लाइनों में पढ़ के निकल जाते हैं। किसी के सामने कोई परिस्थिति घटित हुई हो उसको हम कभी इमेजिन भी तो कर सकते हैं। आप अपने सामने जैसे दूसरी चीजों को लाते हैं, अनेक तरह के भय, चिंता जो आपके सामने घटित नहीं होते हैं, आप उन भयों में अपने आप को पीड़ित कर लेते हैं, लेकिन कभी वास्तविक जो भय आपके सामने आते हैं उन भयों से मुक्त होने के लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं होती है। अगर कभी अचानक सहसा ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, हमारे जीवन में सब कुछ चेंज हो जाए और वो चेंज ऐसा हो कि जो कभी हमने सोचा भी ना हो, तो क्या आप उस चेंज को स्वीकार कर पाएंगे?
ऐसे कोई भी चेंज, कपड़े चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, कपड़े की तरह अगर ये बॉडी, ये शरीर भी चेंज हो जाए तो भी आपके लिए कुछ फर्क ना पड़े, क्या कभी ऐसा संभव है? क्या सुन रहे हो? अभी कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, लेकिन एक विचार, एक सोच, एक तैयारी अपने अंदर कुछ ना कुछ होनी अवश्य चाहिए। शरीर भी बदलाव चाहता है, शरीर भी धीरे धीरे बदलता है और शरीर के बदलावों को भी हम स्वीकार करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि शरीर रोगी नहीं होना चाहता है, रोगी हो जाता है। शरीर में किसी भी तरीके के हाथ पैरों में क्षति पहुंच जाना हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हो जाता है और फिर हम जब मजबूर हो जाते हैं तो उस तरह से भी जीने लग जाते हैं, यह बात अलग है। लेकिन हम पहले से कभी भी इस बात का विचार कर सकते हैं कि हम हर चेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बताओ, कुछ तो बोलो, क्या सुन रहे हो? हम तो महाराज ये चाहते हैं जीवन हमारा बड़ा इजी वे में चलता रहे, चेंज उतने ही हो जितने हमारे लिए हो सकते हैं और जितनी हमारी मानसिकता में है। हम कोई बड़ा चेंज नहीं चाह रहे हैं, हम एकदम से धरती से आसमान पे नहीं जाना चाहते हैं, और ना ही हम कोई ऐसे चेंज चाहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप में एकदम से किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए ऐसा महसूस करें। सब धीरे धीरे हो जाए, चलता रहेगा। इसी मानसिकता में होते हैं ना सभी लोग। सुन रहे हो? आप सोचो, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा है, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ, अचानक से वो एक्सीडेंट इतना तेज हुआ कि वो हमेशा के लिए अपने हाथ पैरों को खो दिया। समझो कैसे चलेगा? इस चेंज को अच्छे ढंग से स्वीकार कर पाना क्या हमारे लिए संभव होगा? लेकिन जब जैसी परिस्थिति बन जाएगी महाराज वैसा हो जाएगा। पहले से ही इतनी अमंगल बातों को अपने दिमाग में क्यों लाएं? कोई बात नहीं लाओ, लेकिन किसी भी तरह के अमंगल को सहन करने का भी हमारे अंदर एक भाव है या नहीं है, और उस भाव को हम सहन कर सकते हैं। उसमें हम किसी भी तरह से अपने आप को डराएंगे नहीं या डरेंगे नहीं। ये चीज भी अगर हमारे अंदर है तो हम समझेंगे कि हमें जीने का एक बहुत अच्छा तरीका आ गया है। समता के साथ जीवन जीना मुनि महाराज जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं, किससे जी रहे हैं? उनका जीवन चल रहा है अपने आत्मा के, अपने ही गुणों की आराधना के साथ में। आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र जो निश्चय रूप हैं, उन स्वभाव की प्राप्ति के लिए वह अपना जीवन जी रहे हैं। और जीवन जीते 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 जो कभी सोच भी नहीं सकते, बैठे अपने आत्म ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन है, और उसी स्थिति में कोई उनके सामने एक घटना घटित होती है और उस घटना को भी वह किस तरह से फेस करते हैं, ये हमें इन आनंद मुनि महाराज से सीखना है। सीख तो सकते हैं ये बातें जिन्हें हम क्षण भर में पढ़ करके निकाल देते हैं। अगर वो परिस्थितियां हमारे साथ में आए तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, और ऐसी स्थिति में हमारे लिए कौन सहायक होगा? तो आपके लिए यही भाव आना चाहिए, साधु शरणम पव्वज्जामि। किसकी शरण में प्राप्त हो रहा हूं मैं? साधुओं की शरण को प्राप्त हो रहा हूं। ऐसे साधु जिन्होंने सब प्रकार के उपसर्गों को सहन किया, सब प्रकार के कष्टों को सहन किया, जैसे वो सहन कर गए ऐसे ही हमारे अंदर सहन करने की क्षमता आ जाए। भगवान दुनिया का कोई भी उपद्रव हमारे ऊपर आ जाए, हमें उस उपद्रव से डर नहीं है, बस आप हमें उसको सहन करने की क्षमता दे दें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, इसीलिए मैं साहु शरणम पव्वज्जामि ऐसा बोलता हूं। बोलते हो कि नहीं? किसकी शरण में जाते हो? साधु। और ऐसे साधु
जो सब प्रकार के परिचय और उपसर्गों को सहन करके भी किंचित भी मन में मिलानता नहीं लाते, ऐसे साधुओं की शरण में जाने को कहा गया है। इसलिए इस महामंत्र में ये 4 शरणों में साधु की शरण भी रखी गई है। साहु शरणम पव्वज्जामि। अरिहंतों की शरण से तो हमें केवल ज्ञान मिलेगा, सिद्धों की शरण से तो हमें केवल अपने स्वरूप का भान मिलेगा, लेकिन साधु की शरण से हमें ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी उस स्वरूप को प्राप्त करने की और हर कष्ट को सहन करने की। इसलिए साहु शरणम पव्वज्जामि ऐसा कहा गया है। केवली पंडितो धम्मो शरणम पव्वज्जामि, ये और बाद में है। वह धर्म जो हमने सीख लिया है उसकी शरण तो हम अपने आप प्राप्त कर लेंगे अगर हमने साधु की शरण को प्राप्त कर लिया तो, क्योंकि साधु ही हमें धर्म की शरण में जाना सिखाएगा। और जिस समय पर हमारे लिए इस तरह की स्थितियां बने, परिस्थितियां बने, हम अपने आप में उस शरण में आ जाएंगे। अगर हम वास्तव में कभी इस तरह की कथाओं को सुने होंगे, ऐसे चित्र हमारे दिमाग में होंगे, ऐसा कोई भी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में होगा जो यहां पर बताया जा रहा है, तो हमारे सामने भी कभी कुछ घटित होगा, तो हम उस समय पर भी अपने आप को धर्म की शरण में ही रखे हुए होंगे, क्योंकि हमने ये चीजें पहले सीख ली हैं। ऐसा क्या है महाराज जो आप इतना ज्यादा भूमिका बना करके हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कहीं और से नहीं कुछ सीखना है, इसी में जो होने वाला है वही हमें सीखना है, और हमें भगवान पारसनाथ की कथा से ही सीखना है। आनंद मुनि महाराज का जीवन जो चल रहा है, कल जहां हमने छोड़ा था, जिनके गुणों का वर्णन करने पर कोई भी समर्थ नहीं हो सकता और जिनके गुणों का कोई पार नहीं है, ऐसे वो गुण क्या है जिसके कारण से हम उनकी शरण में जाते हैं? वो केवल पारसनाथ भगवान के जीवन का ही गुण नहीं है, उनके और जन्म जन्मांतर तक भी जो वो साधु बनते रहे वो भी गुण हैं उनके, जिन गुणों की आराधना करके हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य आ सकती है। पढ़ते हैं उन भावनाओं को, देखते हैं कि आज क्या होने वाला है ऐसा जो हमारे जीवन में बिल्कुल अप्रत्याशित हो, चेंज उनके जीवन में आने वाला है। आनंद मुनि महाराज के जीवन में लेकिन वो चेंज एक चैलेंज के साथ सामने आ रहा है, और उस चैलेंज में भी वह कितना अपने आप में दृढ़ रहते हैं, ये हम आगे की इस कथा से सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, के जन गावे। एक दिन आते क्षीर बनांतर ठाड़े मुनि वैराग भरे, पौन परिसों से नहीं कांपे मेरु शिखर जो अचल खड़े। सोमर नरक कमट चर पापी, नाना भांति विपत्ति भरी, तिस ही कानन में विकटानन, पंचानन की देह धरी। देख दिगंबर के हरि को प्यो, पूर्व भवांतर बैर दयो, आयो दुष्ट दहाड़ तत्क्षण आन अचानक दंड भयो। तीखे नखन विदारे काया, हाथ कटोरन खंड करे, बाकी दाड़न सो तन भेदे वदन भयानक ग्रास भरे। यो पशुकृत पर चंड परी, सह समभावन सो साधु सही, क्रोध विरोध ही ये नहीं, अन्यो परम क्षमा और मांग बही। धन धन श्री आनंद मुनीश्वर, धन यह धीरज भाव भजे, ऐसे घोर उपद्रव में जिन योग जुगत सो प्राण तजे। अंत समय पर जंत तपोधन, शुभ भावन सो नहीं चये, आनक नाम स्वर्ग में स्वामी सुरगण पूजित। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। Always remember, nothing in life that is great is easy. If it was easy, that it would not be great. क्या सुना आपने? आप सोचते हो जीवन में सब कुछ इजी वे में हो। अगर सब कुछ इजी होगा, यू विल नॉट बी ए ग्रेट पर्सन। अगर जीवन में कुछ ग्रेट चाहिए, ग्रेट मैन होना है, ग्रेट बनना है, तो आपको कुछ ऐसी भी चीजों से गुजरना पड़ेगा जो इजी वे में नहीं हो रही हैं, लेकिन आपके सामने चैलेंज के रूप में आ रही हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना होगा। एक मुनि महाराज बैठे हैं सभी तरह के परिसरों को सहन करके, जिन्होंने अपने शरीर से भी ममत्व को त्याग करने की साधना की है, और उस साधना के बाद में उनके लिए उस साधना का परिणाम मिल रहा है, फल मिलने वाला है। लेकिन फल कभी कभी अपने आप से नहीं मिलते हैं, दूसरों के सहयोग से मिलते हैं। पूर्व जन्म का वह कमठ का जीव, जहां यह जीव अनेक तरह के स्वर्गों में रहने के बाद में यह मनुष्य की पर्याय में राजा बने, वह अनेक तरह के नरकों में गिरने के बाद में वह त्रियंश बना, और त्रियंशों में भी क्रूर त्रियंश बना। सबसे बड़ा क्रूर प्राणी जिसे हम सिंह कहते हैं, जिसका एक नाम पंचानन भी होता है, ऐसा वह क्रूर प्राणी सिंह भी उसी जंगल में जाकर के जन्म लिया जहां पर ये मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। हो गया एक दिन संयोग, ढूंढते ढूंढते वह मिल ही गए, और जैसे ही उन मुनि महाराज को देखा, उनके ऊपर क्रोध के कारण से टूट पड़ा, उनका कंठ पकड़ लिया, अपने जबड़ों से उनको बिल्कुल ही घायल कर दिया, और अपने नाखूनों से, अपने नखों से उनको विदार करके उनके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने। लेकिन मुनि महाराज शुभ ध्यान में, शुद्ध भाव में बैठे बैठे उन शरीर के अलग अलग टुकड़ों के होने पर भी, घायल होने पर भी आंख खोल करके भी नहीं देखे कि ये कौन है, मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो अपनी ही आत्मा में लीन है और वह अपने में ही निमग्न है, और वह ऐसा करते करते जब उनके प्राण उस शरीर से निकल गए, तो वही आत्मा आनत स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को प्राप्त हो गया। हो गया। शत्रु तो सबके होते हैं, किसी के लिए कह करके आते हैं, किसी के लिए बिना कह करके आ जाते हैं, किसी के लिए इसी जन्म में बनते हैं, किसी के लिए जन्म जन्म के बने हुए होते हैं। पता नहीं होता कि कौन शत्रु कब किस समय पर क्या आक्रमण कर दे, किस तरह की हानि पहुंचा दे, और किस तरह का चेंज हमारे जीवन में आ जाए, चैलेंज बन जाए, लेकिन हम उसको स्वीकार कर सकें। कोई भी मलिनता नहीं, कोई भी क्रोध का भाव नहीं। पता है अपने अंतर ज्ञान से कि यह जीव कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई दुर्भाव नहीं, क्षमा भाव। यह कहलाती है वीरों की क्षमा। जो सब कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना प्रतिकार नहीं करते, अपने लिए कुछ नहीं करते, ऐसे वह मुनि महाराज जब इस तरह की क्षमा भाव धारण करते हैं, तो उस क्षमा के परिणाम से, उन शुभ भावों के परिणाम से 12वें स्वर्ग से भी ऊपर कि स्वर्गों में जाकर के उनका जन्म हुआ। एक क्षण में ही सब कुछ चेंज हो गया। इधर सब शरीर का खून पड़ा है, वह सिंह
देख रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन जो हो गया वो सब हो गया, किसी को कुछ नहीं मालूम। और वह आत्मा जिसने यहां पर 16 कारण भावनाएं भाई थी, तरह तरह के संस्कार अर्जित किए थे, वो सारे संस्कारों को प्राप्त करके वो आत्मा स्वर्ग में आसीन हो गया। सोचो साथ में क्या जाएगा, क्या साथ में जाता है, क्या साथ में जाता है? दो ही चीजें साथ में जाती हैं, धर्म और कर्म, और कुछ साथ में नहीं जाता। जो हमारे भीतर हमारा किया हुआ शुभ भाव शुभ धर्म है वो हमारे साथ में है, और उससे अर्जित हुआ जो कर्म है वो हमारे साथ में है, बाकी का और कुछ साथ में नहीं होता। और इस तरह की घटनाएं कईयों के साथ घटती हैं। अचानक से किसी भी तरह की दुर्घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हम उनमें सावधान नहीं होते हैं तो हमारे साथ में कुछ ऐसा नहीं हो पाता जैसा यहां हो गया। वह घटनाएं जीवन में कभी भी अगर सामने आए तो हम उस समय पर इन मुनि महाराज को याद कर पाएं, हमारे दिमाग में आ जाए, अरे जब आनंद मुनि महाराज के लिए एक सिंह भी दहाड़ करके उनको पूरा छलनी छलनी करके उनका शरीर नष्ट कर सकता है, तो तेरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। ये इसीलिए कहा जाता है मृत्यु को महोत्सव मनाना। जीवन को उत्सव मनाने की तैयारियां तो सभी करते हैं, लेकिन मृत्यु को महोत्सव मनाने की तैयारियां करने वाले दिगंबर श्रमण बिरले ही होते हैं, और वही साधु कहलाते हैं जो वास्तव में मृत्यु को उत्सव मनाने की तैयारियां करते हैं। हमेशा जीवन को उत्सव तो हर कोई मना लेता है, और जीवन का उत्सव मनते मनते भी कब मृत्यु का उत्सव आ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। कितने ही लोग जाते हैं बारातों में उत्सव मनाने के लिए, खुद दूल्हा बन करके, और क्या हो जाता है उनके साथ में, ये भी आप अक्सर देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो। लेकिन हम जब तक किसी भी चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, तब तक हमारे लिए हर कठिनाइयां सामने होने पर भी अगर हमारा मन उन कठिनाइयों से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कभी भी महान नहीं बन सकते हैं। ये आत्मा अगर महान बनेगी अगले जन्म में, तो इसी बात से बनेगी कि इस आत्मा ने ऐसा कुछ कर लिया जो जन्म जन्म में नहीं किया था, और इस जन्म में इस आत्मा ने इतनी क्षमता भाव रखा कि एक सिंह का उपद्रव भी सहन कर लिया, और एक चीत्कार भी मुंह से नहीं निकली, चीख भी नहीं निकली। सुन रहे हो? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सोचो आप हो, आपके सामने एक सिंह आ जाए और सिंह आपके ऊपर बिल्कुल दहाड़ने ही वाला हो, उस समय आप क्या करोगे? महाराज अब मैं क्या करूंगा, जो कुछ करेगा वही करेगा। लेकिन उस समय पर भी कुछ करने के लिए अपने अंदर होता है। आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले की बात है, जब एक व्यक्ति कहीं पर ऐसे ही जो ये चिड़ियाघर होते हैं, जू होते हैं, वहीं कहीं घूमने गया था। समझ आ रहा था? किसी वॉल पे चढ़ा होगा, फिसल गया होगा, वो उसी जगह जाकर के गिरा जहां पर एक सिंह जो है कई सालों से जो है बैठा था। और चूंकि वो जू के अंदर था तो उसको बहुत कुछ, मतलब सिंह जैसी वृत्ति भी उसके अंदर बहुत दिनों से प्रैक्टिस में नहीं थी। मतलब एक दहाड़ना, मारना, ये सब जो सिंह की क्रूअल एक्टिविटी होती है, वो सब उसके अंदर से एक तरीके संस्कारों में भी नहीं रही थी। ऐसा कुछ उस सिंह को देख करके लग रहा था। जब वो व्यक्ति गड्ढे में गिर पड़ा, सिंह सामने था, वो बहुत देर तक सिंह बैठा रहा, वो उसको देखता रहा, लेकिन व्यक्ति वो इतना डर गया कि मेरे सामने शेर।
अगर आप उस टाइम को देखें तो वो टाइम बहुत था, वो अगर चाहता वहां से भाग करके निकल सकता था, वहां से दौड़ सकता था, लेकिन उसके हालात इतने खराब हो गए कि वो कुछ सोच भी नहीं सकता वहां। सिंह को अपनी तैयारी करने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि जो पालतू सिंह होते हैं उन्हें कुछ करना नहीं होता, उनके सामने वो टुकड़े डाल दिए जाते हैं, जो जू में रहते हैं वो वैसा ही कर लेते हैं। उनके अंदर की एक जो आदत होती है शौर्य दिखाने की, मतलब जैसे आप कोई एक्सरसाइज करते हो उससे पहले वार्म अप होने की जो एक आदत होती है वो भी चली गई थी उसके अंदर से। अब ऐसी स्थिति में जब वो व्यक्ति सामने है और उसके लिए टाइम भी है, ना वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सका, ना अपने बचने के लिए कुछ कर पाया, और वह केवल चीखता रह गया जब तक कि वह अपनी तैयारी करता रहा। उसने एकदम से उसकी गर्दन पकड़ी, झपट्टा मारा और उसको ले गया एक जगह। सुन रहे हो? कभी उसने सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा? लेकिन अगर कभी आपने ऐसी घटनाएं सुनी हो, ऐसे कथानक पढ़े हों, ऐसे भगवान के इन जन्म जन्मांतरों के इन भवों पर अगर आपकी श्रद्धा बन रही हो, तो आप उस समय पर भी याद कर सकते हो, साधु शरणम पव्वज्जामि, पारसनाथ भगवान की जय हो, पारसनाथ भगवान की जय हो। अगर आपने इतना भी याद कर लिया और शेर ने आपकी गर्दन भी पकड़ ली और उस समय पर आपको यह याद आ गया कि पारसनाथ भगवान की जय, समझ लेना आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका केवल शरीर चेंज हुआ है। जैसे आप रोजाना कपड़े चेंज करते हो, ऐसे ही एक नया शरीर चेंज होकर के आपके सामने बहुत खूबसूरत शरीर आपको मिलेगा। एक आनंद का नया जगह मिलेगी, एक नए प्लानेट पर आप पहुंच जाओगे और वहां पर आपको जो मिलेगा वो कुछ अद्भुत होगा। लेकिन आपको उस समय पर सिर्फ इतना याद रखना होगा, पारसनाथ भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। बस अगर आपको इतना भी याद नहीं आया तो भी ओम अरहम भी अगर आपको याद आ गया तो भी आपके लिए अच्छा होगा। यही कल्याण होगा जो इन मुनि महाराज के साथ हुआ है। चीख तो निकलती है, चीत्कार तो निकलती है, लेकिन उसके साथ में क्या निकल जाए? ओम निकल जाए, अरहम निकल जाए, ये याद आ जाए उस समय पर। उस समय तो कुछ याद आए पॉसिबल लगता नहीं है। आप थोड़ी सी अपनी तैयारियां तो रखें कि अगर कभी हमारे सामने अचानक से कोई दुर्घटना हो तो उस समय पर मैं ओम अरहम अपने मुंह से निकाल पाऊंगा कि नहीं, बोल पाऊंगा कि नहीं। बस इतना ही से करना है। लोग पूछते महाराज कैसे समाधि की जाती, कैसे तैयारियां करना है? भाई तैयारियां तो उनके लिए जिनके लिए कोई टाइम मिले। अगर कभी जीवन में ऐसा घटित हो कि टाइम ही ना मिले तो तैयारी क्या करोगे? हमें चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है कि हमें बोलना पड़ेगा, कि क्या बोलना पड़ेगा? किससे नियम लोगे? किसके पास नियम लेने आओगे? कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना सोचना है, ओम अरहम नमः। भीतर से एक भाव लाना है, मेरी आत्मा ही बस मेरा है, शरीर भी मेरा नहीं। वो अपने आप आपको भाव आ जाएगा, मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मैंने शरीर छोड़ दिया, बस इतना सा भाव। जहां शरीर छूटा, आहार तो अपने आप छूट गया। शरीर होगा तो ही तो आहार होगा, आहार कहां से आएगा? इतना कहने का वहां आपको टाइम ही कहां मिलेगा कि चारों प्रकार के आहार का त्याग। इतनी शक्ति कहां से आएगी? इतने लंबे लंबे वाक्य मन में नहीं आ पाएंगे, इतनी वाक्यों की रचना उस समय पर नहीं हो पाएगी। बस मैंने शरीर छोड़ दिया, ओम अरहम नमः, बस अरहम ही मेरे लिए शरण है, ओम ही मेरे लिए शरण है, बस। पारसनाथ भगवान की जय भूल गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ काम की बातें हैं कि नहीं? ऐसी बातें, ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा अगर हमारे जीवन में घटित हो गई तो समझ लेना कि आपके लिए आगरा यूनिवर्सिटी तो क्या, दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भी पास होने के बाद में आपको वो शिक्षा नहीं मिलेगी जो आपको इस पारसनाथ कथा की शिक्षा से आपके अंदर वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में? क्या दिखाई देगा? डिसेक्शन के अलावा क्या सीखते हो वहां? समझ आ रहा है? उन्हीं कंकालों में ही उलझे रहते हो।
लेकिन रियल लाइफ में किसी भी तरीके का चैलेंज अगर हमारे सामने आता है और इस तरीके का चेंज हमारे सामने आता है तो हम उसको कितनी हिम्मत से एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये हमें ऐसे महापुरुषों की कथा सुनने से ही प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि वह क्या होता है, कहां क्षण भर में वह जीव जाकर के जन्म लेता है। अगर जीव ने सबके प्रति क्षमा भाव रखा है, तपस्या की है, तो उस तपस्या का फल क्या मिलेगा? मरना तो शेर को भी है, वो भी कभी मरेगा, वो भी मर गया और ये भी मर गए, और इन दोनों के लिए कोई भी अगर अगले जन्म में भी सुख नहीं है तो फिर इस तरह की तपस्या करना और न करना दोनों बेकार है। समझ में आ रहा है? ये बात आपसे बहुत पहले भी कही थी और इसी बात को हम आगे देखते हैं कि आगे जो वर्णन है ये सब ऐसे इस लोक के अंदर ऐसी जगह हैं, ऐसे स्थान बने हुए हैं, स्वर्ग लोकों के ऐसे विमान हैं जो व्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं, और उन विमानों में उत्पत्ति होने के तरीके, जन्म लेने के तरीके और वहां पर जीवन जीने के तरीके अपने आप में अलग होते हैं। ये तरीके हम यहां पर डिटेल से अब सुनने की कोशिश करेंगे। सब कुछ चेंज हो चुका है। अब हम कहां पहुंच गए? स्वर्ग में पहुंच गए हैं। स्वर्ग लोक वर्णन लिखो यथा शक्ति सुख रीत, धर्म धर्म के फल विषय ज्यो मन उपजे प्रीत। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा विक जन गावे। चंद्रकांत मूंगा मणिमयी, नाना वर्ण भूमि वर्णई। रात दिवस को भेद न जहाँ, रतन उदोत निरंतर कहाँ। मणि कंगुरे कंचन प्राकार, औड़ी परिखा ऊंचे द्वार। तोरण बिंब रतन ग्रह लसे, ऐसे सुरग लोक पुर बसे। चंपक पारिजात मंदार, फूलन फैल रही महकार। चैत वृक्ष ते बड़यो सुहाग, ऐसे सुरग रवानी बाग। विपुल वापिका राजे खरी, निर्मल नीर सुधामय भरी। कंचन कमल छई छबिनार, मानिक खंड खचित सोपान। कामधेनु सोहे सब गाय, कल्प वृक्ष सब ही तरुराय। रतन जाति चिंतामन सहै, उपमा कौन सुरग को पबै। गान करें कहीं सुर सुंदरी, वन बीथनी बैठी रस भरी। कहीं देव गण वनिता संग, लीला बन विचरे मन रंग। मंद सुगंध बहे नितवाय, पहु परैनुरंजिक सुखदाय। आदि में न कबही होय, ताप तुषार न व्यापे कोय। ऋतु की रीत फिरे नहीं कदा, सोम काल सुखदायक सदा। छत्र भंग चोरी उत्पात, सुपने नाहि उपद्रव जात। ईत भीत भूचाल न होय, वैरी दुष्ट नदी से कोय। रोगी दोखी दुखिया दीन, दीर्घ वैसे गुण संपत्ति हीन। बढ़ती अंग विकलता नहीं, ये सब स्वर्ग लोक में नहीं। सहज सोम सुंदर सरभंग, सब आभरण अलंकृत अंग। लंछन लांछित सुरभि शरीर, रिद्ध सिद्ध मंदिर मन धीर। काम स्वरूपी आनंद कंद, कामिनी नेत्र कमलिनी चंद। वदन प्रसन्न प्रीति रस भरे,
विनय बुद्धि विद्या आगरे। यो बहुगुण मंडित स्वयमेव ऐसे स्वर्ग निवासी देव। ऐसे स्वर्ग निवासी देव। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? वे स्वर्ग जिनकी भूमियां चंद्रकांत मणियों की बनी हुई होती हैं, रत्नों से बनी हुई, जहां पर हमेशा दीवालें होती हैं और रत्नों के प्रकाशों से ही वह सारे के सारे स्वर्ग अलंकृत रहते हैं। अनेक तरह की वहां पर कामधेनु भी होती हैं और कल्प वृक्ष भी होते हैं, जो आपने केवल नाम मात्र से पढ़ रखे हैं। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ये या तो भोग भूमि में होते हैं या इन स्वर्गों में होते हैं। और इस तरह के अनेक प्रकार के वहां पर स्थान बने होते हैं, उपवन होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, सब तरह के मनोरंजन के साधन जो आप यहां पर आर्टिफिशियल बनाते हो, वहां पर हमेशा नेचुरल वे में बने रहते हैं। क्या सुन रहे हो? क्या करते हो आप? किसी अच्छे गार्डन की तलाश में रहते हो, कहीं पार्क में पहुंच जाते हो, कहीं स्विमिंग पूल बनाते हो, ये सब वहां पर बने हुए रहते हैं। और जो अच्छे से अच्छा आनंद आपके लिए मिल सकता है, उस सबके लिए वहां पर व्यवस्था रहती है। और ऐसी व्यवस्था रहती है कि वहां पर कोई किसी के साथ में न चोरी करता है, न छल कपट करता है, न कोई किसी के लिए छीना झपटी करता है। सब अपने अपने आनंद में मग्न रहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था के साथ जहां पर कोई भी मौसम की भी बदलाहट नहीं होती है। हमेशा समशीतोष्ण सौम्य मौसम हमेशा बना रहना, और हर तरीके से न वहां पर कोई आंधियां आती हैं, न तूफान आते हैं, न कभी अतिवृष्टि होती है। इस तरह के जितने भी वातावरण हमारे सामने दुख देने वाले होते हैं, वो वहां पर कुछ भी नहीं होते हैं। क्योंकि वहां क्या करना है? वहां सिर्फ पुण्य का फल भोगना है। आप पूछोगे महाराज कैसे पता पड़ेगा कि हम वहां ऐसे फल भोग लेंगे, हमें वहां ऐसा स्वर्ग मिलेगा? ये तो आप वैसे ही कल्पनाओं की बातें बता रहे हो। समझ आ रहा है? ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है ना। मैंने आपसे बहुत पहले भी एक प्रश्न किया था इसी बात को लेकर के, कि बस आप अपने दिमाग में एक प्रश्न ये लाओ कि अगर हमने अपने जीवन में कोई भी अच्छे काम किए हैं, व्रत किए हैं, तप किए हैं, तो उसका फल हमें कहां मिलेगा? और अगर हमने अपने जीवन में कोई पाप किए हैं, हिंसाएं की हैं, दुराचार किए हैं, तो उसका फल हमें कहां मिलेगा? सब चीजें आपको हाथ पर लेकर के नहीं दिखाई जा सकती हैं, और कोई भी साइंस कभी भी हर चीजें आपको हाथ पे लेकर के नहीं दिखा देता है। वो कहता है, बताता है, आप उस पर विश्वास करते हैं। इसी तरह से जिन्होंने अपने अंतर ज्ञान में और जिन सर्वज्ञों ने हमें ये चीजें बताई हैं, हमें इस पर विश्वास करना होगा। आज आप चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, सूरज पे पहुंच गए, कोई पहुंच के देखा है क्या वहां पर? किसी ने कह दिया है, हमने मान ही तो लिया है। वही बात आपको यहां पर भी कही जा रही है, बताई जा रही है, और लॉजिकली बताई जा रही है कि आप सोचें, अगर आपके पास सोचने की क्षमता है तो। अच्छाई का फल हमें कहां मिलेगा? पुण्य का फल हमें कहां मिलेगा? और बुराई जिसने की है उसका फल उसे कहां मिलेगा? तो ऐसे स्थान जहां पर आदमी अपने पुण्य कर्म का फल भोगता है उसी को स्वर्ग कहते हैं, और ऐसे स्थान जहां पर अपने पाप कर्म का फल भोगता है उसी को नरक कहते हैं। और ये सब स्थान मरे बिना देखने को मिलेंगे नहीं। हाँ, ये बहुत पुरानी कहावत है, मरे बिना स्वर्ग नहीं, जिंदा में स्वर्ग नहीं दिखता है। अब आप कहो कि हमें इसके लिए मरना पड़ेगा, तो मरना तो सबको ही पड़ेगा। मरने से पहले अगर हम अच्छे कर्मों के साथ मरेंगे तो ये स्वर्ग हमारे सामने होंगे, अगर हम बुरे कर्मों के साथ मरेंगे तो नरक हमारे सामने होंगे। इसलिए मरना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम किस ढंग से मरे हैं, हम क्या करके मरे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ध्यान में रखना है कि स्वर्ग कभी भी मरे बिना दिखाई नहीं दे सकते हैं, और पंचम काल में तो और नहीं दिखाई दे सकते हैं। समझ आ रहा है? चतुर्थ काल में तो देवी देवता ये सब आते भी थे, मिलते भी थे, बातचीत भी करते थे, कुछ ना कुछ दे भी जाते थे, ले भी जाते थे।
अभी अपन इतने कम पुण्य वाले जीव हैं कि कोई अच्छे देवी देवता अपनी हेल्प करने नहीं आते, कोई भी बड़े देवी देवता अपने फिक्र ही नहीं रखते, बोले यार सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने दो, क्या करना है। और अगर कोई आएंगे तो वो आसपास कोई व्यंतर शरीर के देवता होंगे, तो वो जरूर तुम्हारे घर में ही जो मरे वो वहीं के वहीं कोई जन्म ले लिए, तो वो जरूर तुम्हें रातों में सपनों में दिखाई देंगे, वो कभी जरूर तुम्हें भूत ब्यादा बन करके दिखाई देंगे, भूत व्यंतर बन करके सामने आ जाएंगे, बस ये तो आ जाएंगे। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के देवता होते हैं, जितनी बड़ी क्वालिटी का बड़ा ऊंचा देव होगा वो उतना ही इस धरती पर नहीं आता, वो अपने ही महल में रहता है, अपने ही विमानों में रहता है। और इसी तरह की स्थितियां जब वहां पर बनती हैं तो वहां पर 16 स्वर्गों तक देवों के साथ देवियां भी होती हैं। सहस्रार स्वर्ग ये 12वें स्वर्ग का नाम है। यहां लिखा हुआ है कि उनका जन्म आनत नाम के स्वर्ग में हुआ। ये आनत, प्राणत, आरण और अच्युत ये 13वें, 14वें, 15वें और 16वें स्वर्गों के नाम हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि वह पारसनाथ भगवान का जीव 13वें स्वर्ग में जाकर के जन्म लिया है और वहां पर देवों के साथ देवियां भी रहती हैं। और वो सब कैसी होती हैं थोड़ा यहां पढ़ लेते हैं। ललित वचन लीलावती, शुभ लक्षण सुकुमाल, सहज गंध सुहावनी, यथा मालती माल, शील रूप लावण्य निधि, हाव भाव रसलीन, सीमा सुभग श्रृंगार की, सकल कला परवीन, निरत गीत संगीत सुर, सब रस रीत मझार, कोविद होय सुभावते, सुरग लोक की नार। समझ आ रही है भाषा? महाराज आप ही समझाओगे, समझ नहीं आ रहा क्या? सुन रहे हो? ललित वचन लीलावती, हमेशा मनोहर वचन बोलने वाली, आपकी घर की स्त्री की तरह नहीं, कभी भी आंख भौं टेढ़ी कर ले, समझ आ रहा है, कभी भी कुछ भी बकने लग जाए, ऐसा नहीं। ललित वचन, हमेशा मनोहर वचन बोलने वाली। लीलावती, लीला हमेशा ऐसे लगे कि लीला ही कर रही है, समझ आ रहा है। और उसको कुछ काम तो होता नहीं, मैं कुछ चौका बर्तन तो करना नहीं होता वहां, कुछ खाना पीना तो कुछ होता नहीं, बच्चे तो पालने नहीं होते, तो हमेशा लीला ही करनी होती वहां। ऐसी लीलाओं को धारण करने वाली, शुभ लक्षण सुकुमाल, सहज सुगंध से भरी हुई जैसे मालती की बेल हो, शील का रूप लावण्य की निधि, हाव भावों से भरी हुई, सौभाग्य की, श्रृंगार की जितनी भी सीमाएं हो सकती हैं वो सब लांघने वाली, और हमेशा सकल कलाओं में प्रवीण, संगीत में, गीत में, सुर में हमेशा लीन रहने वाली, और सब प्रकार के स्वभाव को धारण करने वाली स्वर्ग लोक की ऐसी रानियां, ऐसी देवियां होती हैं। पंचेंद्रिय मन को महा, जे जग में सुख हेत, तिन सब ही को जानिए, स्वर्ग लोक संकेत। 5 इंद्रियों और मन को सुहावनी लगने वाली, अच्छी लगने वाली जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सब चीजें तुम्हें वहीं पर मिलेंगी। यहां पर जो कुछ भी है वो थोड़ा बहुत उसी की नकल कर रहे हो आप, समझ में आ रहा है? जो कहीं कहीं हिल स्टेशनों पर घूमने निकल जाते हो, कि कहीं कहीं कोई बड़े बड़े जंगलों में, पार्कों में चले जाते हो, कि वो थोड़ा बहुत उसी की नकल कर रहे हो, समझ आ रहा है? किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, कुछ हंसी मजाक कर ली, कुछ थोड़ा सा आनंद ले लिया, कुछ चाय कॉफी पी ली, ये थोड़ा थोड़ा सा खाना पीना, रस, ये सब नाच गान सुन लिया, ये सब थोड़ा थोड़ा उसी की नकल है, समझ आ रहा है? भरपूर कहां मिलेगा? वहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब मरोगे तब मिलेगा। लेकिन कैसे मरोगे तब मिलेगा? ऐसी पारस कथा सुनते सुनते भी अगर मरण हो गया तो भी नियम से आपको ऐसा ही देवगति की पर्याय मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग भावना करते हैं कि महाराज मरण समय पर बस आप सामने हो और प्राण तन से निकले। क्यों? क्योंकि साधु का दर्शन, धर्म का श्रवण जिस समय पर मरण हो रहा हो उस समय पर अगर करने को मिल जाए तो नियम से वह जीव पुण्य आत्मा जीव होगा और उस जीव को ही ऐसी देवगति की पर्याय मिलती है। इसलिए भजनों में भी यह भावना रहती है, जब प्राण तन से निकले
आपका दर्शन सामने हो। इस तरीके की भावनाएं क्या बताती हैं? यही भाव बताती हैं। महिलाएं अक्सर गाती रहती हैं लेकिन ध्यान नहीं देती हैं, है ना। प्राण तन से निकले उस समय उनसे पूछो क्या याद आता है जब पेट में दर्द होता है तो। इत्यादिक संपत्ति बहुथान, देवलोक महिमा असमान, आनत वर विमान है जहां धर्यो जन्म सुरपति ने तहां। देखिए कैसे इस जन्म को बोलते उपपाद जन्म। क्या बोलते हैं? हाँ, जो हम मनुष्यों का जन्म होता है इसको बोलते गर्भ जन्म। 3 तरह के जन्म होते हैं, एक गर्भ जन्म होता है, एक उपपाद जन्म होता है और एक सम्मूर्छन जन्म होता है। केवल 3 ही तरीके के जीव जन्म होते हैं पूरे 4 गतियों में। तो जो मनुष्यों का जन्म होता है, पशुओं का जन्म होता है, ये गर्भ जन्म कहलाता है। जो देव और नारकियों का जन्म होता है इसे उपपाद जन्म बोलते हैं। और जो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जहां कहीं भी उत्पन्न होते रहते हैं ये सम्मूर्छन जन्म वाले कहे जाते हैं। सुन लेना, जैन साइंस के अनुसार जन्म 3 प्रकार के होते हैं। तुम्हारी साइंस में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? मैं तुमसे पूछूं कि ये मेढक कहां से पैदा हो गया, तो साइंस कहती है वो जब समुद्रों से भाप बनी थी तो वो समुद्र में जो मेढक थे वो भाप बन करके भाप के साथ ही बादल बन गए थे, बादल में पहुंच गए थे। और जब वो बादल बरसे तो वहां से नीचे आकर के मेढक के रूप में दिखने लग गए। सुन रहे हो? ऐसी बेहूदी बातें करते हैं साइंस के लोग। अचानक से वह मेढक, वह जैसे ही कहीं आप पानी गिरे, कहीं कोई पोखर हो, कोई गड्ढा हो, अपने आप टर टर की आवाज आने लग जाती है। कौन सा जन्म हो गया उनका? कहां से आ गए वो? किसने किसके साथ में कौन सा जन्म करने के लिए कौन सी उनके साथ में कॉम्बिनेशन करा दिया, कौन सी रिएक्शन करा दी? कुछ नहीं था। ऐसे जन्मों को बोलते हैं सम्मूर्छन जन्म। ध्यान रखो इस नाम को। क्या बोलते हैं? हाँ, आप बैठे हो, वहीं के वहीं अनेक तरह की चींटियां उत्पन्न हो गई, चींटे उत्पन्न हो गए। कहीं भी आपने कुछ भी थोड़ा सा मीठा घी कुछ रख छोड़ा और वहां पर अनेक तरह की चींटियां आकर के देखने में आने लग गई। ये अचानक से कहां से जन्म लेके कहां से आ गई? इन सब के जन्म का नाम क्या है? सम्मूर्छ जन्म। ये स्वर्गों में जो देवों का जन्म होता है इसको बोलते हैं उपपाद जन्म। ये कैसा विशिष्ट होता है यहां बताया जा रहा है। उपज्यो संपुट गर्भते तेज पुंज अति चंड, मानो जलधर पटलते प्रगट्यो दामिनी दंड, एक मुहूर्त में तहां संपूर्ण तन धार, किधो रतन की सेज तजी सोवत उठ्यो कुमार। क्या कहते हैं? संपुट गर्भ में जैसे कोई सीपी होता है, सीप में मोती होता है ना, ऐसे ही वहां पर उपपाद शैया होती हैं। उन उपपाद शैया पर यह आत्मा जाकर के वहां पर सीधी वहीं उपपाद शैया में पहुंचती है और वहां पर जो है उस उपपाद शैया पर ही उसका जन्म होता है। और जन्म के समय पर एक अंतर मुहूर्त में ही उसका शरीर पूरा बन करके तैयार हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त मतलब विदिन 48 मिनट्स। ये तो बहुत ही लंबी टाइम की लिमिट बता दी। आप उसको सेकंडों में ही समझें, मिनटों में ही समझें कि वो आधा मिनट 1 मिनट के अंदर वह पूरा जीव एक सुंदर नव यौवन से सहित राजकुमार की तरह बन करके बैठ करके वहां पर बिल्कुल तैयार मिलेगा। जब तक यहां से आप अपनी तो कौन उठाएगा, दूसरे की अर्थी नहीं उठा पाते हो, तब तक तो वो वहां पर क्या बन गया? राजकुमार नव यौवन से सहित देवता बन करके वो वहां बैठ जाता है। और कैसे? जैसे मेघों से बिजली निकलती है ना, जलधर पटलते प्रकट्यो दामिनी दंड। दामिनी माने बिजली होता है। जैसे मेघों से बिजली सी निकलती है, कौंधती है, बस ऐसे ही वहां पर इतना ही समय लगता है और वहां पर वह जीव उपपाद शैया पर एकदम से वह राजकुमार की तरह देवता बनकर के वहां पर बैठ जाता है। कोई भी कष्ट नहीं उठाने पड़ते गर्भ के। यहां 9 महीने लगते हैं गर्भ में रहने में, उसके बावजूद भी साबुत निकल आओ, बड़ी बात है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और वहां पर कोई कष्ट नहीं, एक अंतर मुहूर्त में वह
राजकुमार देवता की तरह कुमार अवस्था में ही, और जैसा एक बार वहां पर शरीर बन गया, जीवन पर्यंत तक फिर वो वैसा ही बना रहता है। न कोई वहां पर लंबाई बढ़ती है, न वहां पर कोई बुढ़ापा आता है, न कोई रोग होते हैं, न किसी भी प्रकार का कुछ होता है। एक बार में ही वह जैसा बन गया वैसा ही हमेशा जीवन पर्यंत तक बना रहेगा। इतनी जल्दी वहां जन्म होता है। सुन रहे हो? क्योंकि सुख मिलना है, गर्भ में भी दुख मिलता है, इसलिए गर्भ के भी कष्ट वो नहीं झेलता है जीव। सुख में जीने के लिए उपवास सैया पर वह जन्म लेता है, लेकिन वो उपवास सैया देवों की ही उपवास सैया होगी। नरकों में भी ऐसा जन्म होता है, लेकिन वहां पर तो कुछ अलग तरीके की व्यवस्था है। जन्म के समय पर इस तरह से पूर्ण शरीर को प्राप्त कर लेना, और ऐसा लगे जैसे रत्नों की सेज पर वह जीव आकर के बैठ गया हो। मण किरीट माथे दिपे, आनन अधिक स्वरूप, कानन कुंडल जगमगे, पावन कटक अनूप, गुंज भूषण भूषित भुजा, ये हार छवि देत, अंग अंग इत्यादि बहु सब आभरण समेत। जैसे आप लोग कभी नाटक वगैरह करते हो, बच्चों को श्रृंगारित करके ले आते हो, है ना? ऐसे ही पूरा श्रृंगारित किया हुआ, मुकुट लगे हुए, कुंडल पहने हुए, बाजूबंदों से सजे हुए, अच्छे अच्छे रत्नों के आभूषण पहने हुए, पांव में भी पैनियां पहने हुए, हाथों में अच्छे कंगन पहने हुए, वह देवता सजा धजा वहां पर बैठ जाता है। समझ आ रहा है? शरीर बनता है, थोड़ी ही देर में वहां पर सब देव लोग आकर के उसको सजा देते हैं। सब तैयारी में बैठे हैं स्वागत करने के लिए। जैसे नरकों में स्वागत अलग तरीके के होते हैं, ऐसे ही देवगति में स्वागत करने की तैयारियां अलग होती हैं। जैसे आप लोग अभी तैयारी में बैठे हैं स्वागत करने के लिए। समझ आ रहा है? ऐसे पुण्य से ही मिलता है कि भाई दूसरे लोग वेट करें। क्या समझ आ रहा है? अगर आपने किसी को कहीं पर जाने का अपॉइंटमेंट दे दिया है और आपके लिए कोई वेट कर रहा है, तो आप समझे कि आप कुछ हैं। क्या सुन रहे हो? लेकिन ये तभी होगा जब आपके भीतर कुछ होगा। समझ आ रहा है? बाहर से तैयारियां नहीं होती हैं, तैयारियां भीतर से होती हैं। जब आदमी कुछ बनता है, कुछ करता है, जब आदमी के अंदर कोई अपनी ही क्वालिटी होती है, तब उसको इस तरीके के माहौल मिलते हैं। और फिर वहां पर जब इस तरह से वह सज धज करके बैठ जाता है, तो देखो कैसे फिर वहां पर समय गुजरता है, क्या वहां का माहौल होता है। पढ़ते जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, शनै शनै देखे दिश सही, लोचन कोर कान लग रही, विस्मयवंत होय मन तामे, कौन आयु किस नाम, अहो कौन यह उत्तम देश, सकल संपदा कंचन के मंदिर मणि जरे, जी से दिव्य। कहते हैं धीरे धीरे वह अपनी दिशाओं को देखने लग जाता है, उसकी आंखें चारों ओर देखने लग जाती हैं कि हम ये कहाँ आ गए, कौन सा धाम है, ये कौन सा देश है, यहाँ पर ये सकल संपदाएं दिख रही हैं, चारों ओर ये स्वर्ण के ही महल बने हुए हैं, अप्सराएं जहां पर चारों ओर भरी दिख रही हैं, और यह उत्तम शरीर अनेक प्रकार की चमक के साथ में सुशोभित है। ऐसी सभा मंडप के बीचों बीच में मैं बैठा हुआ कौन हूं। सुन रहे हो? ऐसा अद्भुत नजारा होता है क्षण भर में, और इस तरह के नजारे आपके लिए मिलते रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करने के लिए आप निरंतर रटते रहो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम
ओम अरहम बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार हुआ। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। 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 चलिए, एक काम जो सुना है कि कल यहाँ पर बहुत से लोग आहार देने की तैयारियां कर रहे हैं कि हम मुनि महाराज को आहार देंगे। मेरे मन में एक विचार आया है कि आहार देना अच्छी बात है, लेकिन आहार देने के साथ साथ कुछ मन में इस तरीके के भी कुछ बंधन होने चाहिए जिससे आपकी रक्षा लंबे समय तक हो सके और आपके लिए यह रक्षाबंधन वास्तव में एक अंतरंग का उल्लास का त्योहार बन जाए। क्या सुन रहे हो? रक्षाबंधन का मतलब ही है कि आप किसी बंधन में बंधेंगे तो आपकी रक्षा होगी। सुन रहे हैं? लेकिन आप तो बिल्कुल मुक्त रहना चाहते हो। नहीं महाराज, बंधन में तो बंधने से हमें डर लगता है। ऐसे डरने वाले कितने लोग हैं? अगर आपने आज पारसनाथ भगवान की कथा सुन ली, इतने बड़े बड़े उन्होंने शरीर के भी त्याग कर दिए, इतने बड़े बड़े परिचय सहन कर लिए, तो अगर हम छोटी छोटी सी भी कुछ नियमावली के साथ में अपने आप को बांधने की कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा कि यह बंधन ही धर्म का बंधन होगा और इसी बंधन से आपकी रक्षा होगी और इसी बंधन से आपके लिए साधु की शरण हमेशा बनी रहेगी। सुन रहे हो? हाँ तो बोलो। कितने लोग चाहते हैं कि मैं किसी बंधन में बंध करके ही रक्षाबंधन बनाऊंगा? सब चाहते हैं। मैंने आपके सामने कुछ एक लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट भी एक छोटी सी बेटी लेकर के आई थी, अपने लिए लेकर के आई थी, लेकिन मुझे लगा कि लिस्ट इतनी अच्छी है कि इसको सब लोगों को बताना चाहिए और सब लोगों को इसी लिस्ट के बंधन से बंधना चाहिए। क्या बात। बहुत कुछ ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, जो नॉर्मल चीजें हैं जो आपके लिए जीवन में काम आने वाली वो तो सब आप करो, लेकिन जो चीजें गलत हैं, जो आप अपने बाउंड्री से बाहर जाने वाली चीजें हैं, उन चीजों पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो वह बंधन आपके लिए अच्छा रक्षा बंधन के रूप में बनेगा और आपकी रक्षा के रूप में ही ये बंधन आपको दिए जाएंगे। चाहोगे? बिल्कुल। मुनि महाराज के कितने मूल गुण होते हैं? 28। सुन रहे हो? उन 28 मूल गुणों से बंधने के लिए आपको 28 चीजों की एक लिस्ट दी जा रही है कि जो चीजें आपके खाने पीने में आ सकती हैं, आती होंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए तो वो नाम ही परिचित में ना हो, किसी ने कभी सुने भी ना हो, लेकिन फिर भी वो चीजें आपके लिए अगर ध्यान में रहेंगी तो आप उनका नियम ले सकते हो, संकल्प ले सकते हो। सुना दूं? 28 के 28 फॉलो करने होंगे, है ना? पूरे मूल गुण आपको 28 जैसे मुनि महाराज के होते हैं, ऐसे 28 नियम। कब तक? आज से लेकर 4 महीने तक। चातुर्मास का मतलब ये नहीं दीपावली पे शुरू हो जाओ। आज से लेकर, आज कितनी तारीख है? 21 तारीख। मनोज की भी सलवटें पड़ रही दिमाग महाराज चिंता तो हो रही है अभी मुझे। देखो राकेश कह रहा है अभी दीपावली तक ही करवाओ। ये पंच लोग कभी नहीं सुधरेंगे। सुनेंगे? बताओ आपकी क्या इच्छा है, बताओ। एक भाव अच्छा लगेगा 4 महीने का। सुन रहे हो ना? महाराज जी एक शर्त है, वो 4 महीने तक उपस्थिति आपकी यही होनी चाहिए।
अब शर्तों में हमें बता दो, पहले आप अपनी मेरी शर्तों में आप बदलने की कोशिश करो। सब तैयार है। ठीक है ना? तो देखो सिंपल सी चीजें हैं, और ये चीजें जो यहां बताई जा रही हैं आपके घर में बनने वाली चीजों के लिए मना नहीं है। जो चीजें बाजार की होती हैं उन चीजों से आपको बचना है। ठीक है ना? पिज्जा, चलो हम तो बचाएंगे। हाँ पिज्जा है ना, बर्गर, पैटीज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मोमोज, मैकपफ, मैंचूरियन, हनी, रेड बुल, चाइनीज फ्राइड राइस, चाउमीन रोल, डोनट्स, टैकोज, एग, पेस्ट्री केक, मैगी, मशरूम, स्टिंग, बियर एंड वाइन, पान मसाला। त्याग है। इधर से आवाज आ रही, त्याग है, इधर से तो आई नहीं रही। सुन रहे हो? ये लिस्ट आप पंच लोग वहां चिपका देना, अभी पूरी नहीं हुई है। बीड़ी एंड सिगरेट, पास्ता, योगर्ट, मायोनाइज, टोबाको और कोल्ड ड्रिंक्स। समझ आ रहा है? कोल्ड ड्रिंक्स में सब कुछ है, जानते हो ना आप? हाँ, वैसे भी ये सब चीजें खाने पीने के योग्य नहीं होती हैं। अपने घर में जो चीजें बनती हैं, अपने घर में जो चीजें अच्छी से अच्छी बन सकें आप उन्हें खाइए, उनका सेवन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बाहर की चीजों को लाकर के भी आप घर में, जैसे मैगी के मसाले होते हैं या पिज्जा के भी जो बेस चीजें होती हैं जो घर में लाकर के आप बनाते हो, वो भी आप बचने की कोशिश करें, है ना? जो चीज शुद्ध तरीके से घर पे ही बने आप उसी के लिए बनाएं। और अपनी जो शुद्ध जैन बेकरीज हो उन पर भी अगर कोई चीज बनती है और आपके लिए विश्वसनीय है तो वो भी चलेगी। लेकिन ये सब जो लिस्ट जो पैकेट फूड के रूप में आपके बाजारों में और मॉल में मिलती है, इससे आपको बचना होगा। बताओ कितने लोग चाहते हैं? वेरी सिंपल। और वाह, है ना? चलिए, लोग वैसे डर रहे थे, डरा रहे थे, लेकिन यहां पर सब लोग बहुत बढ़िया हैं। सबको बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद। ठीक है ना? ये 28 आइटम्स आपके लिए 4 महीने के लिए इनको अवॉइड करना है, और उसके बाद अगर आपका मन बने तो फिर आप हमेशा के लिए भी इनसे बच सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर होगा। जरा तालियां बजा दीजिएगा। वैसे जो नियम दिए गए हैं खतरनाक ये वालों के लिए ज्यादा हैं, और सबने एक्सेप्ट कर लिए ना। और जो वहां खड़े हैं वो सबने भी, हाँ क्या यो क्यों कर, हाँ। बाकी तो देखिए, बैठिएगा। सीधे अभी राज्यपाल महोदय आ रही हैं इस सभा में, हम प्रारंभ करेंगे। 10 मिनट की एक और सभा अभी चल रही है, आप बैठे रहिएगा। हमारे मध्य अखिल भारतवर्षीय जायसवाल जैन महासभा के महामंत्री और बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य श्री अंबुन जैन जी अपने परिवार के साथ आए। यहां आकर श्रीफल अर्पण कर दें, कृपया शीघ्रता से आए। भजन चालू रखें और आप लोग बैठे रहिएगा अपने स्थान पर। और मैं आरती के पुण्यार्जक श्रीमान एनके एक्सपोर्ट परिवार से अनुरोध करूंगा, यहां आकर बैठें और शीघ्रता से जब राज्यपाल महोदय आएंगी तभी बुलाएंगे। संजय जी के साथ यही आ जाएं। आज देखिए हमारे मध्य श्रीमती उषा मार्सन्स जी, हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष श्री विमलेश जैन जी मार्सन्स। मत कर कायारो अभिमान, मत कर माया। आज आई हैं बहुत लंबी बीमारी के बाद। हर गतिविधि की खबर रख रही थी लेकिन स्वयं नहीं आ पा रही थी, तो आज आकर शास्त्र भेंट करेंगी। आकर पूज्य गुरुदेव के सामने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिएगा। से का छीर जैसे सीप रामोती,
वो झोंका आइएगा। पवन का लग जाएगा, तप का पवन का लग जाएगा, काया खाक हो जासी। देखिए गवर्नर जी आ चुकी हैं और सलामी लेकर सीधे इधर पंडाल की तरफ बढ़ रही हैं। आप बैठे रहिएगा सभी लोग। और अभी श्रीमती उषा मार्सन जी ने शास भेंट किए हैं जोरदार तालियों के साथ। दर पे काटे हैं कर्म मैंने गुरुवर तुम्हारे दर पे, खोया जो मैंने जग में। बैठे रहिएगा, देखिए 2 मिनट बैठे रहिएगा। माननीय गवर्नर महोदय आ चुकी हैं। जग में पाया तुम्हारे दर पे, काटे हैं कर्म मैंने गुरुवर तुम्हारे। और ये मीठी मीठी तालियों के साथ गुरुदेव की भक्ति करते रहिएगा। गुरुवर तुम्हारे दर पे, खोया जो मैंने जग में, खोया जो मैंने जग में, पाया तुम्हारे दर पे, काटे हैं कर्म मैंने गुरुवर तुम्हारे दर पे। हमारा नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना, हमारा नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना, हमारा नहीं कोई रे माननीय तेरे राज्यपाल उत्तराखंड श्रीमती बेबी रानी मौर्य, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। कोई रे। और इन भजनों के संग झूमते रहिएगा। हमारा नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना, सहारा 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 नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना, सहारा नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना, हमारा नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना। भाई बंधु और बाकी लोग सब नीचे बैठ जाएं, अतिथि लोग उधर आ जाएं, अतिथि लोग उधर आ जाएं उस मंच पर, अतिथि लोग उस मंच पर आ जाएं, हमारे अतिथिगण उस मंच पर आ जाएं। श्रीफल भेंट करने के लिए देंगे। मनीष जी आगे दीजिए। सहारा नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना, सहारा नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना। सभी यथास्थान पहुंचे। कोई रे गुरुवर तेरे जयकारा गुरुदेव का। कोई रे गुरुवर तेरे बिना, हमारा नहीं कोई रे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा सौभाग्य हमारे ही आगरा की, उत्तर प्रदेश की शान, उत्तराखंड की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती बेबी रानी मौर्य हमारे मध्य हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा चेयर ले। और एक और बात कहना चाहूंगा, यहां उत्तर प्रदेश की एक और शान, और दूसरी तरफ मंच पर भारत के सर्वश्रेष्ठ संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा दीक्षित हमारे ही इसी मंडल सिरसागंज में जन्मे संत श्री प्रणम्य सागर जी और साथ में चंद्र सागर जी महाराज यहां मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश की धरती गौरवान्वित है। एक राजनेता और एक धर्म नेता दोनों आज एक साथ हैं। ये सौभाग्य है हम सबका कि ऐसा दिन आज आया है। अभी आदरणीय राज्यपाल महोदय आपके 3 जो जूनियर मुनिराज हैं उनसे मिलकर आई हैं छिपी टोले में, और अब वरिष्ठ दोनों मुनिराजों के पास आई हैं। आप इनकी भक्ति का लिए जरा अनुमोदना तालियों के साथ कीजिएगा। मित्रों, सबसे पहले आपका स्वागत करवाना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जैन जी से, विमलेश जी मार्सन्स जी से, श्रीमान राकेश जैन पर्दे वाले, श्रीमान सुनील जैन जी से कृपया
बुके आदि दुशाला आदि भेंट करें। श्रीमती उषा जी मार्सन्स शॉल के लिए आएंगी। श्रीमती शची जैन जी, श्रीमती ममता जैन जी और श्रीमती रेणु जैन जी भी स्वागत में आगे बढ़ेंगी। है और आगरा के पूर्व डिप्टी मेयर श्रीमान अशोक जैन जी भी कृपया आइएगा और स्वागत में कृपया यहां पर सहयोग दीजिएगा। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। महिलाओं से आगे बढ़ाकर शची जी स्वागत करें, ममता जी स्वागत करें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सारे गा मग मग रे नी सारे गरे सा सारे। एमडी जैन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य यहाँ पर आकर बुके कॉलेज की तरफ से और मैगजीन भेंट करेंगे और सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आइएगा और कॉलेज के टीचर्स भी साथ में आइएगा। आइएगा, एमडीजन इंटर कॉलेज की टीम कॉलेज मैगजीन और बुके के लिए यहाँ पर आएगी और स्वागत के बाद सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एमडीजन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान जीएल जैन साहब और उनके पूरे साथी यहाँ आइए और बाकी अपने स्थान पर पहुंचिए। बाकी सभी अपने स्थान पर पहुंचिए। देखिएगा स्वागत के बाद सब हटते जाइए। महिलाएं भी अपने स्थान पर जाइए। सभी लोग अपना स्थान छोड़िए। देखिए मंच पर भीड़ नहीं लगाइएगा। आइएगा। और आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन, महामंत्री श्रीमान सुनील जैन जी ठेकेदार, अर्थ मंत्री श्रीमान राकेश जैन जी बुके और मोमेंटो भेंट करेंगे और हमारे भाई सुनील पार्षद जी साथ में जाएंगे जिनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भाई सुनील जी पार्षद और बाकी सब अपना स्थान पर जाएं। स्वागतम 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 स्वागतम। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा सभी लोग और विनयशीलता देखिएगा, जरा तालियां बजाइएगा। गुरु के आगे स्वागत हो तो पहले गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए और ऐसा श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने अभी किया। और अधिक समय न लेते हुए अभी जब कथा चल रही थी मित्रों भगवान पार्श्वनाथ की, कथा के मध्य में एक प्रसंग आया किस प्रकार से जब व्यक्ति बड़ा होता जाता है और उस बड़े व्यक्ति का जितना कद बड़ा होता है, महाराज ने हल्का सा जोड़ दिया, इंतजार भी होता है। क्योंकि ठीक 10:15 बज रहे थे, कथा का समापन हो रहा था और वर्णन स्वर्ग का चल रहा था और किस प्रकार के स्वर्ग के देव इंतजार करते हैं नए जीव का, वो दृश्य था। उसी तरह से हम सब इंतजार कर रहे थे हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी जी मौर्य को। आइएगा, समय कम है इसलिए सीधे हम आदरणीय राज्यपाल महोदया को यहाँ पर बुलाएंगे और अनुरोध करेंगे यहाँ पर आकर 2 शब्द कहने। उसके बाद पूज्य गुरुदेव भी अपना मंगल आशीर्वाद हम सबको देंगे जोरदार तालियों के साथ।
महाराज जी का नाम क्या है? ये नाम क्या है? अरे इधर ये भाई साहब क्या नाम है? अच्छा, तो यही पढ़ती हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी के चरणों में सत नमन करती हूँ कि आपके पावन चरण इस आगरा की धरती पर पड़े हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आगरा का तो भला होगा ही, साथ में हम लोगों का भी कुछ अच्छा आशीर्वाद मिलेगा तो और कार्य करेंगे और कोरोना जैसी महामारी को भी यहाँ से विदा कर देंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। ऐसा आशीर्वाद आप आगरा के सभी जन को, बहन भाई बच्चों को दीजिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में भगवान पारसनाथ जी की कथा का जो वाचन चल रहा था, जैन धर्म में प्रमुख रूप से अहिंसा की प्रधानता है और अहिंसा का पालन सबको करना चाहिए। किसी जीव की हत्या नहीं हो, किसी को हम क्यों मारे, जब उसको हम जन्म नहीं दे सकते तो मारे भी क्यों। तो अहिंसा का पालन जो हमारे गुरुवर हमें दे रहे हैं कि करना चाहिए। मैं आज भले ही उत्तराखंड की राज्यपाल हूँ, लेकिन समाज में जो विसंगतियाँ आ रही हैं उनको दूर करने के लिए हमें अपने ऐसे गुरुवरों का आशीर्वाद चाहिए, इनकी प्रेरणा चाहिए, इनकी वाणी चाहिए, इनके पथ पर हम कैसे चलें ये भी हमको चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि बगैर गुरु के आशीर्वाद के कोई कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। जब तक गुरुवर हमें आशीर्वाद नहीं देंगे हमको भी वो शक्ति नहीं मिलेगी, ईश्वर वो शक्ति नहीं देगा कि हम अपने कार्य पूर्ण कर पाएं। और मैं तो बहुत बचपन से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। आज जगदीश भाई साहब बैठे हैं, इनकी छोटी बहन मेरी मित्र भी थी, जिसके कारण मैंने जैन धर्म को बहुत अच्छे से समझा और जाना। ये बात मैं सन 70 से कर रही हूँ और अभी तक आज लगभग 50 साल हो गए, तो वो तो मेरे मन में बैठे हुए हैं। जैन समाज हमारा अग्रणी भूमिका निभाते हुए समाज की कैसे सेवा करता है, अपने राज्य की, अपने आगरा की, ज़िले की, अपने देश की, सब जगह हमें गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलता है। मुझे थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हुआ कि गुरुवर वहाँ आशीर्वाद दे रहे थे, तो मुझे उचित नहीं लगा कि मैं बीच में उठ के जाऊँ, तो इसलिए आपके यहाँ आने में मुझे थोड़ी सी देर हुई। मैं 10 बजे आना चाहती थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे और गुरुवर जी से भी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि जो बात आपने लिखी है कि जैन मुनियों का जो 4 वर्ष का वर्षा काल में कि हमारा सूक्ष्म जीव भी, उस पर भी कोई वार नहीं हो, वो भी जीवित रहे, ईश्वर की कृपा रहे, इसके लिए आप विहार नहीं करते हैं और एक स्थान पर ही रहते हैं। आज संपूर्ण भारत में पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी तपस्या एवं चर्चा के बल पर आचार्य सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में गिने जाते हैं और मैं भी उन्हें सुनती हूँ। दिल्ली के एक सत्यभूषण जैन हैं जो मेरे मोबाइल पर सुबह ही भेज देते हैं उनका संदेश, जिसे मैं सुबह उठ के जरूर पढ़ती हूँ एक बार, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उन्हीं के कृपा से, जैसा भी छिपटोला में भी हमारे जो बैठे हैं गुरुजी वहाँ पर, वो कह रहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, जितने भी जो समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, सब उनसे आशीर्वाद लेने चाहते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से शायद ये देश अच्छा चल रहा है। महिलाओं की चिंता हो रही है, महिलाएं भी कैसे सशक्त हों, उनको भी कैसे हम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से सशक्त करें, ऐसे आशीर्वाद हमें विद्यासागर महाराज जी बड़े लोगों के माध्यम तक हम तक पहुंच रहा है।
ये अच्छी बात है। मैं कभी अपने को राजपाल नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है कुछ कार्य करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए, कुछ मैं समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर सकूं। मैं माध्यम नहीं होती तो कोई और बहन होती, हमारी कोई और भी हो सकता था, लेकिन प्रभु का और गुरु का आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लाया है। और इस एमडी जन भवन से मैं कह सकती हूँ, मैं आगरा की मेयर बनी तब से लेके आज तक मुझे लगातार आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है और संभवतः जब भी आप लोगों के कार्यक्रम होते हैं तो मैं आगरा आ ही जाती हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद ले ही लेती हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम सबको मिलके कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसी जीवों पे दया, अहिंसा, उनके प्रति करुणा रहनी चाहिए। कोई हमारे आगरा में भूखा नहीं सोए, ऐसा कोई घर नहीं हो जहाँ चूल्हा नहीं जले, उन सब की हमें चिंता करनी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोरोना के कारण बहुत सारे घर आज ऐसे हैं जहाँ चूल्हे नहीं जलते, तो आप भाई बहन जो भी उनकी सेवा कर सकते हैं जरूर कीजिए। और मैं भाइयों से, कल रक्षाबंधन है, मैं शुभकामना देते हुए राखी के बदले में ये तो मांग ही सकती हूँ, ये मेरा हक भी है कि आप किसी भी एक परिवार को अगर भोजन करा दें तो मेरा जो दक्षिणा है वो पूरी हो जाएगी बहन की। बस इतना कर दीजिए आप लोग। बाकी तो गुरु महाराज के सामने मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, केवल मैं आशीर्वाद चाहती हूँ और गुरु जी महाराज से यही चाहती हूँ कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम बहनें भी समाज की और देश की सेवा में बराबर अपना योगदान दें, बराबर इस देश को और इस समाज को और इस आगरा को बढ़ाने में हम भी अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिला के इस देश को खुशहाल बना दें, जहाँ गरीबी नहीं हो, भुखमरी नहीं हो, काम नहीं हो, वो सब कैसे ख़त्म हो, ये बहनें ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। और हम तो उनकी अनुयायी हैं, चाहे सती सावित्री हो, चाहे सती अनसुईया हो, तो हमें उनसे प्रेरणा लेके भी कार्य करते रहना चाहिए। मुनि जी महाराज के लिए तो मेरे बस इतना ही कहूँगी कि जिस तरह इनका जीवन है, जिस तरह सब कुछ इन्होंने त्याग दिया, वो त्याग की भावना हमारे अंदर थोड़ी सी भी आ जाए तो हम सोचेंगे कि हमने जो गुरुजी के प्रवचन थे उनका पालन किया है और उसी आपके आदर्शों को, आदेशों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ की मैं गवर्नर हूँ, आप लोग वहाँ भी अगर आप आएंगे, मेरी सेवा जहाँ जैसी भी आपको लगे तो हमें बताना, मैं कोशिश करूँगी पूरे करने की। और मैं निमंत्रण भी दे के जा रही हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड भी आप लोग जरूर आइए। यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, जगदीश भाई हैं, विमल जी हैं, सुनील जैन जी हैं, श्री रमेश जैन जी हैं, अशोक जी हैं, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर अशोक जैन जी भी हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे हम। वो मेयर का काल आगरा नगर कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे आज वो सहज रूप से राज्यपाल बनने के बाद यहां आई हैं, हमें ध्यान पड़ता है हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में हमारी बड़ी बहन की तरह मौजूद रहती थी। जरा जोरदार तालियां। रक्षाबंधन का अवसर है। जैन समाज से बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, क्योंकि जैन समाज करुणा प्रिय समाज है। जैन समाज सदैव दान धर्म में लगी रहती है। और आपने भी वही तो कहा है कि एक परिवार को गोद ले लें बस तो काम हो जाएगा। और ऐसा हम सब करें, ये भावना तालियों के साथ अनुमोदना करें। मैं माननीय अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद से अनुरोध करूंगा, 2 शब्द स्वागत के कहेंगे, उसके बाद सीधे मुनिराज का हम आशीर्वचन लेंगे। संत श्रोमण आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
बोले मुंशी प्रेम सागर जी महाराज की जय, बोले मुंशी चंद्र सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी के मध्य आगरा की लाडली बिटिया बेबी रानी मौर्य, जो मेरी छोटी बहन है, सही माने में इनका बाल्यकाल मेरे परिवार के साथ बीता। निश्चय आज रक्षाबंधन के पर्व पर एक बहन भाई के पास आई है, निश्चित रूप से हम सभी का यह परम सौभाग्य है। बंधुओं, इन्होंने अपने बाल्यकाल से ही जैन धर्म को जाना है और परखा है। पिछले 2 वर्ष पूर्व पूज्य मुंशी बिहार सागर जी महाराज का जो चातुर्मास आगरा में हुआ, तो जब भी आगरा आप पधारी, अनेकों बार गुरुदेव के दर्शन किए, हम सभी का परम सौभाग्य है। बंधुओं, आप सभी को विदित है पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव का हिंदी, संस्कृत, प्राकृत तक पर भाषा पर विशेष रूप से जो है ये जानकार रहे हैं। आज के इस अवसर पर बेबी रानी मौर्य का मैं आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से, सकल आगरा दिगंबर जैन समाज की ओर से यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से जब भी आप आगरा पधारें, अपना नित्य हमको यहाँ पर आकर के अपना जो है हमारा सौभाग्य बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः आपका स्वागत और धन्यवाद देना चाहूंगा। और अब हम सीधे पूज्य गुरुदेव की ओर चलेंगे। मनोज जी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश प्रसाद जी साहब, हमारे अध्यक्ष। जिससे पहले पूज्य गुरुदेव जी से हम अनुरोध करेंगे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय से कुछ पुस्तकें जो महाराज जी के द्वारा लिखित हैं और अरहम योग जो मुख्य उनका योग है वो आपको भेंट करेंगे। ब्रह्मचारी डीसी जैन साहब 2 शब्द इस पर आइएगा, हम भेंट कराएंगे। आदरणीय पूज्य गुरुदेव के एक डिजिटल कैलेंडर, कुछ पुस्तकें और अरहम योग जो आज एक बहुत पॉपुलर कला है अरहम योग की, उसके विषय पर आप परंपरागत हैं और उसी का आप यहाँ पर पुस्तकें भेंट कर रहे हैं और यहाँ प्राप्त कर रही हैं महामहिम राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य, हम सबकी जोरदार तालियों के साथ। और अब और अधिक कुछ ना कहते हुए सीधे पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे, वो स्मृतियां उत्तराखंड की भी उनके साथ हैं, वहीं से अपनी बात को कहते हुए आज की आशीर्वचन हम सबको देंगे। पूज्य गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की आप सभी लोग इस प्रसंग पर, जब यहाँ उत्तराखंड देवभूमि की बात चल रही है, यह एक अच्छे संयोग की बात है कि इसी वर्ष हम हस्तिनापुर से विहार करके देवभूमि उसी उत्तराखंड की ओर गए थे और रुड़की तक होकर के आए। रुड़की में जो कोर यूनिवर्सिटी है वहाँ तक भी गए थे और उस भूमि से विहार करने के बाद ही दिल्ली में आने के बाद यहाँ आगरा तक आए हैं। हाँ, तो जो आप कोर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके आए हैं, वहाँ के जेके जैन साहब से और वहाँ के लोगों से जो यूनिवर्सिटी के विषय में एक संवाद चला और एक वहाँ की यूनिवर्सिटी बनने की जो उनकी भावना थी, जो उनकी पूर्ण हुई, उसी के साथ साथ चूँकि आपने कहा ही है कि जैन धर्म में अहिंसा प्रधान है, अहिंसा, दया, करुणा के माध्यम से ये लोग अपना जीवन जीते हैं। लेकिन ये जीवन जो ये जी रहे हैं, इस जीवन की शिक्षा अगर हमें कभी मिल सकती है तो वह किसी न किसी एकेडमिक लेवल पर ही अगर हम इस संस्कार को, इस शिक्षा को पहुंचाएंगे तो ही मिल सकती है। ये तो लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ थोड़ा सा दया का काम कर भी देंगे
और इन लोगों के लिए वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आपने एक बहन के रूप में मांगी है, ये तो बहुत आराम से कर देंगे। लेकिन इन लोगों के लिए एक बड़ी चीज़ वो होगी जो इन लोगों की तरफ से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी बनी हुई है और हर एक स्टेट का एक इस तरीके का प्रोविज़न हुआ भी है कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी हर एक स्टेट के अंदर बन रही है। और वहाँ पर भी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, लगभग 2-3 यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पर हैं, और उन यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई भी जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए, जैनिज्म पढ़ाने के लिए कोई भी चेयर नहीं है। उस शिक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ऐसा कुछ इस जैन धर्म को पढ़ाने के लिए जरूरी है कि अगर हम वहाँ पर कुछ इस तरीके की जैन चेयर बनाते हैं, प्राकृत चेयर बनाते हैं, तो वो प्राकृत भाषा के भी संरक्षण के लिए होगी। प्राकृत में जैन और बौद्ध सभी की भाषा जुड़ती है और इसके लिए गवर्नमेंट के माध्यम से भी बहुत कुछ अनुदान मिलता है, बहुत कुछ गवर्नमेंट की योजनाओं में ये चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। वस्तुतः इस तरह का कोई भी प्रपोजल हम बना करके गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को सामने नहीं देख पाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है और जिसके माध्यम से वहाँ पर प्राकृत जैन शिक्षा विभाग या जैन चेयर अगर किसी भी रूप से बनती है, तो आपके लिए ये कार्य करना बड़ा ही सुगम होगा, क्योंकि ये सब आपके अधिकारों की चीज़ होती है और इसी के माध्यम से जैन शिक्षा, जैन पद्धति को हम दूसरे भी लोगों तक पहुंचा सकेंगे जो जैन नहीं है। जैसे आज आपको गौरव हो रहा है कि मैं जैनों में पढ़ी हुई हूँ, बालकाल से उनकी शिक्षा को प्राप्त की हुई हूँ, ऐसे कई लोग भी ऐसी यूनिवर्सिटियों से तैयार हो सकते हैं जो इस तरह से गौरव को प्राप्त हों। और इस तरह के कार्यों से ही हम अहिंसा की शिक्षा, करुणा, दया, ध्यान, योग इत्यादि जो हमें तीर्थंकरों ने सिखाया है, ये शिक्षा भी अगर हम शैक्षणिक जगत में लाते हैं तो उसी से बहुत से लोग लाभान्वित होंगे और हो पाएंगे। इसलिए आप इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर इस तरह की शिक्षा का प्रावधान उत्तराखंड में अभी ये चीज़ अधूरी है और ये चीज़ राजस्थान में है, एमपी में है, जहाँ पर जैन चेयर्स कई जगह यूनिवर्सिटियों में बनी हुई है, लेकिन उत्तराखंड में ये चीज़ की कमी मुझे महसूस हुई और इसलिए मैं कभी से सोच भी रहा था कि कभी कोई ऐसा मौका मिलेगा तो मैं इस तरह की गतिविधि को आगे बढ़ाऊंगा। आज सहयोग से मौका मिला है, तो इस तरह का कोई प्रपोजल तैयार किया जाए जिससे कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, और हम समझते हैं जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसी में ही इस तरह का कोई प्रपोजल डाला जाए कि वो एक जैन चेयर के रूप में वहाँ पर स्थापित हो सके। तो ये आपकी याद आगरा वाले कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह की भावनाएं हमारे गुरुदेव की भी रहती हैं। आपने महिला सशक्तिकरण के लिए भी बात की है। आपको ज्ञात होगा कि आचार्य महाराज ने महिला सशक्तिकरण के लिए ही, नारी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए केवल नारियों के लिए ही प्रतिभा स्थली जैसी योजनाएं बना रखी हैं और वो अच्छे ढंग से चल रही हैं। और उसी के साथ साथ इन नारियों को न केवल सशक्त बनाने के लिए, आपने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भी इन्हें मजबूत बनाने के लिए आचार्यों ने अनेक तरह की हमें विधाएं दी थी। उन्हीं में आचार्य महाराज ने इन्हें हर तरह से सक्षम बनाए रखने के लिए एक गांधी जी वाली योजना तैयार की है, जिसे हथकरघा की योजना कहा जाता है। वो भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। अनेक तरह की जेलों में भी उस योजना का प्रचार चल रहा है और इस तरह का जो हस्तशिल्प उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनका हमेशा कहना होता है कि नारियों के माध्यम से ही ये शिल्प कलाएं आगे बढ़ी हैं और इनको बढ़ना चाहिए। इसलिए इस तरह की कोई भी गतिविधियां जो नारी सशक्तिकरण के लिए हो सकती हैं, वो गुरुदेव के माध्यम से चल रही हैं। शिक्षा जगत में जो कुछ हम और आगे बढ़ सकते हैं, वो इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से बढ़ सकते हैं जो हमने आपको कहा है। और इस तरह से ही हम धर्म की प्रभावना, अहिंसा की प्रभावना बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। गांधी जी भी इसी अहिंसा से प्रेरित होकर के इस देश को आजाद किए थे। ये अहिंसा उन्होंने एक जैन गुरु से ही सीखी थी और जैन धर्म से ही सीखी थी। जिस अहिंसा की आपने आज यहाँ बात की है, तो इस अहिंसा की शिक्षा हम उन्हें विद्यार्थियों को एक कोर्स के रूप में दें
एक उनको हम इस शिक्षा में ही पीएचडी करा सकें, इस शिक्षा में ही हम उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्स करा सकें, और इस तरह की शिक्षाएं जो हमारे शास्त्रों में प्राकृत आदि भाषाओं में निबद्ध हैं, जो सब लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो ऐसे ही आयोजन और इसी तरह की शैक्षणिक पद्धतियों के माध्यम से पहुंचेंगी। इसी तरह की भावना हम रखते हैं कि ऐसे कार्य अगर होंगे तो ये अहिंसा धर्म बहुत आगे बढ़ेगा। और केवल हम जैनों का नाम नहीं चाहते हैं, हम तो धर्म का नाम चाहते हैं जिसका नाम है अहिंसा धर्म, और इस तरह का अहिंसा धर्म हमेशा जयवंत हो, ऐसी भावना के साथ ही बोलो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।